हैं? क्या की बाड़ी नोखो की करवा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना को सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे। साथियों, हम अपने घर में अगर किसी जानवर को भी पालते हैं, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, कुत्ते का बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा हो, तो उसके साथ भी कुछ होता है, वो किसी समस्या में होता है या किसी कारण से मौत हो जाती है, तो हमें भी कितना दुख होता है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, उसमें अपने परिवार के एक सदस्य के साथ एक ऐसा कुकृत्य किया गया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, एक स्त्री जिसे हम जगत जननी कहते हैं, जगत अम्बा कहते हैं, नारी शक्ति कहते हैं और जन्मदायिनी कहते हैं। एक स्त्री जो कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, तो कभी बहू के रूप में अपना किरदार निभाती है। लेकिन उसी स्त्री को जब प्रताड़ित किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है, तो ये सारी संज्ञाएं, बड़ी बड़ी बातें इसके आगे निराधार साबित हो जाती है। एक स्त्री के साथ एक ऐसी ही घटना की बात मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं। साथियों, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक बेटी जिसका ससुराल पोखरण में था, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका शोषण हुआ और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया गया। जी हाँ साथियों, एक स्त्री जो कभी माँ के रूप में हमें जन्म देकर पालती पोसती है और बड़ा करती है, वही स्त्री एक पत्नी के रूप में हमारे जीवन की हमसफर बनती है। वही स्त्री बेटी के रूप में लाड दुलार प्राप्त करती है। वही स्त्री बहू के रूप में अपने ससुराल के वंश को आगे बढ़ाती है। लेकिन जब उसी स्त्री का शोषण होता है, उसके साथ अत्याचार होता है, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें, सारे वादे, जैसे हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें इसके आगे फेल हो जाती है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी कहेंगे कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। साथियों, हुआ ये है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार डाला। जी हाँ साथियों, बाड़मेर की एक बेटी जिसका नाम था हेमलता और उसका ससुराल था पोखरण में। पोखरण में उसके ससुराल वालों ने हेमलता को इतना प्रताड़ित किया, इतना उसके साथ शोषण किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और आखिरकार उनके शोषण ने इतना विकराल रूप ले लिया कि हेमलता के पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार डाला। हेमलता के पति ने जब इस घटना को अंजाम दिया, तो उसने पूरी कोशिश की कि इस अपराध पर पर्दा डाल दिया जाए और इसे एक दुर्घटना का रूप दे दिया जाए। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। लगभग आधे से ज्यादा जलने के बाद उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाता है और भर्ती करवाता है, वहां डॉक्टर ने उसे चेक करके उसे जोधपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि हेमलता का शरीर जो है वो आधे से ज्यादा जल चुका था, जिसे तुरंत वहां भर्ती करवाया गया और वहां इलाज शुरू किया गया। प्रथम दृष्टया लोगों ने सोचा कि ये कोई दुर्घटना है, किसी कारणवश रसोई में आग लगी होगी जिससे हेमलता के साथ यह दुर्घटना हुई होगी। लेकिन प्रकृति ने उसे कुछ दिनों के लिए जिंदा रखा, ताकि जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी उसके साथ यह कुकृत्य किया है, उसका शोषण किया है, उनको सबके सामने लाया जाए।
हैं क्या की बाड़ी नोख्यो की तेर बाड़ी हैं बाड़ी नोखी की कयो कपड़ो કરે રસોઈમાં રસોઈમાં साथियों, हेमलता के पिता जो अपनी दूसरी बेटी की शादी की तैयारियों में मशगूल थे, परिवार में खुशी का और हर्ष का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ इस घटना को सुनकर पूरे परिवार में और पूरे गांव में और आसपास गम का माहौल बन गया, क्योंकि जो शादी की खुशियां हैं वह अचानक दुख में बदल गई। साथियों, जैसा कि हेमलता ने अपने परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल में बताया कि उसके पति ने उसको बहुत पीटा, दिन में भी पीटा, रात में भी पीटा, और रात में मौका देखकर पहले उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद एक छोटे कपड़े में आग लगाकर उसके ऊपर डाल दिया। दिन भर ठोकी है, दिन भर ठोकी, दिन भर ठोकी दिन भर ठोकी, ठोकी रात भर दिन भर ठोकी, ये मारी ठोकी बड़ी। सुबह ठोकी भले क्या ठोकी तने भले कौन था बड़े मारी हाउस थी। परेशान भले कौन करे मुंडी बोले कि तू पागल है, पागल में पड़ नहीं दिखे। वह पूरी तरह से झुलस गई और फिर उसके पति ने इस घटना को, इस अंजाम को छिपाने की कोशिश की, और जब उसने ये देख लिया कि अब हेमलता जो है वह मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर है, तब उसे वह हॉस्पिटल ले जाता है ताकि कोई उसके ऊपर शक ना करे। लेकिन हेमलता ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी आप बीती बता दी है। हेमलता 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहती है और इस दरमियान वो उसके साथ हुए अत्याचार को और उसके साथ हुए शोषण को वह सबके साथ साझा भी करती है, और आखिरकार 15 दिन बाद अस्पताल में उसकी सांसें रुक जाती है। जैसे ही उसकी सांसें थमती है, उसके परिवार का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वह अचानक से बाहर आता है और वह अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और अपने समाज से, बाड़मेर से और इंसानियत के धर्म को मानने वाले सभी लोगों से यह उम्मीद करती है कि वे सब मिलकर बाड़मेर की बेटी को, उनकी बेटी को न्याय दिलवाएंगे। सब मिलकर हेमलता के पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हेमलता के ससुराल वाले जो है प्रभावशाली परिवार से हैं और मुकदमा दर्ज होने नहीं देते हैं। लेकिन कई प्रयासों के बाद में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में बाड़मेर के लोग, उसके समाज के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उसके पति की गिरफ्तारी हो, ठोस जांच हो और आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस संबंध में उनके समाज वालों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी बेटी के लिए, हेमलता के लिए और बाड़मेर की बेटी के लिए न्याय की मांग की है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और बाड़मेर की इस बेटी हेमलता को आप सब न्याय दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि आरोपी को ठोस से ठोस सजा हो और अन्य किसी बेटी के साथ में, किसी बहू के साथ में, किसी मां के साथ में और स्त्री के साथ में ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद।